पप्पू पास हो गया, ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस बार पप्पू फंस गया। हम बात कर रहे हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की, जो कल रात दिल्ली से पटना पहुंचे अपने घर और फिर आधी रात को उनकी गिरफ्तारी हो गई। रात से सुबह तक जो हुआ वैसा एक चुने हुए सांसद के साथ होते आपने शायद इसके पहले कभी नहीं सुना होगा। हाई वोल्टेज ड्रामे में पप्पू यादव की पहले गिरफ्तारी हुई, फिर अस्पताल में जांच कराने पहुंचे। आखिरकार कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने के बजाय पुलिस कस्टडी में अस्पताल भेज दिया। लेकिन आधी रात को गिरफ्तारी की नौबत क्यों आई एक सांसद के लिए? इस खास रिपोर्ट में आपको पूरी खबर मिल जाएगी। गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं मीडिया से हम मीडिया से हम क्या नाम इंस्पेक्टर दीपक जी कहाँ? आंदोलन का है। तस्वीरें दिखा रहे हैं एसपी भानु प्रताप सिंह जो है वो खुद पहुंचे हैं। देखिए इसी गाड़ी में पप्पू यादव को जो है वो ले जाया जा रहा है। सत्रह घंटे 7 तस्वीर, पटना से दिल्ली तक मची सियासी खलबली। देर रात सांसद पप्पू यादव के घर से शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा घर से अस्पताल, अस्पताल से कोर्ट और फिर कोर्ट से जेल की दहलीज तक पहुंच गया। इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी बताएं उससे पहले आपके मन में यह सवाल होगा कि पप्पू यादव को आधी रात में इस तरह गिरफ्तार क्यों करना पड़ा। पप्पू यादव ने कौन सा गुनाह किया जिसके लिए आनन फानन में गिरफ्तारी हुई? और सबसे बड़ा सवाल, जब संसद चल रही है तो सांसद पप्पू यादव दिल्ली से पटना क्यों आए और गिरफ्तारी कैसे हुई? हर सवाल का जवाब देंगे। गिरफ्तारी के बाद बदलती सियासत की पूरी पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत उस वक्त से जब सब कुछ सामान्य था और किसी को भनक तक नहीं थी कि रात होते होते पटना की सड़कें अखाड़ा बन जाएंगी। रात 10 बजे का वक्त था। सांसद पप्पू यादव दिल्ली से पटना अपने आवास अर्जुन भवन लौटे थे। 15-20 समर्थकों के बीच पप्पू यादव के लिए ये एक रूटीन था। तभी 10 से 15 लोग पप्पू यादव से मिलने पहुंचे, कुछ सिविल ड्रेस में तो कुछ वर्दी में। दरअसल 5 थानों की पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी। दीपक लाइव पप्पू यादव लाइव जल्दी। गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं मीडिया से हम मीडिया से हम मीडिया से
जिस तेवर के साथ पुलिस वाले ने नाम बताया, उसी रौब से कैमरे पर उंगली दिखाकर ये भी कह दिया कि गिरफ्तारी में रोड़ा नहीं बनना है। लेकिन बात बढ़ी तो बढ़ती चली गई। आप आराम से तो बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोला मैडम। हाँ, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम नहीं जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? बातें के साथ चढ़ गए। नहीं चल रहा, सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए, क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में कैसे चला जाएगा? दिक्कत है चलने में। मैं चलने में दिक्कत आपको समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए, लाइए वारंट लाके दिखाइए। हाँ दिखाइए। कौन न्यायालय से हम भी समझे, वकील बुलाए। बिल्कुल पावर को है, बिल्कुल। बोलिए क्या कर लीजिएगा? वारंट क्या है ना, तामीरात क्या कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा? मत करिए, खराब तरीके से बात मत कीजिए। बहस झगड़े में बदल गई। कुर्सी पर बैठे पप्पू यादव खड़े हुए और कह दिया कि आधी रात को पुलिस के साथ नहीं जाएंगे। हम सुबह ही जाएंगे, 11 बजे रात में नहीं। हम 11 बजे रात में नहीं, क्योंकि ये लॉ भी नहीं कहता किसी भी कीमत पर। कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना, है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए, हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता चला जाए, इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, देखो हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल आज ही हम चले जाते। कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है ना, है। यहाँ एक बात तो साफ हो गई, पप्पू यादव को पता था कि पुलिस उन्हें लेने आएगी। किस मामले में और क्यों, ये भी पप्पू यादव ने बताया। लेकिन तब तक उनकी आवाज की तस्वीर बदलने लगी थी। पुलिस पप्पू यादव को ले जाने पर अड़ी रही और पप्पू यादव के समर्थक जुटना शुरू हो गए। पप्पू यादव ने पटना पुलिस के साथ साथ बिहार सरकार को लपेटे में ले लिया। बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे? पुलिस अरेस्ट करने आई है, इस केस का वारंट लेकर आया। भैया 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरे, उसमें बेल टुट्टी हो गई तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था। गिरफ्तारी देंगे अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं। वो कुर्की वाला पेपर है भाई, तो पढ़ लीजिए ना। तो पुलिस इतना भी नहीं पढ़ पा रही है वारंट और कुर्की क्या होता है पप्पू जी? वो वारंट लेके ना आएंगे। रात में जान की भी डर लग रही है आपको? अब आते हमको काहे का डर लगेगा? हम पप्पू यादव प्रेस से बात करते रहे और रात 11 बजे के आसपास पटना के एसपी भानु प्रताप गाड़ियों का काफिला और 20-25 पुलिस वाले लेकर पहुंचे। एसपी ने समझाया, तब जाकर पप्पू यादव गिरफ्तारी देने को तैयार हुए। धक्का मुक्की के बीच चुनौती उन्हें घर से अस्पताल ले जाने की थी, जहां उनका मेडिकल होना था। तो पुलिस वालों के कंधे पर हाथ रखकर पप्पू यादव नीचे आए तो समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। किसी तरह पप्पू यादव पुलिस की गाड़ी तक पहुंचे। गिरफ्तार कर लिया गया है पप्पू जी। पप्पू यादव मत घबराना, को बचाना। मीडिया के सवालों का जवाब देते देते किसी के धक्के से पप्पू यादव धड़ाम से नीचे गिर गए। पुलिस वाले समर्थकों को हटा रहे थे और समर्थक उग्र होते जा रहे थे। पप्पू यादव ने चिल्लाकर कहा कि मुझे ये मारने आए हैं, तो समर्थक गाड़ी पर चढ़ गए और गाड़ी का रास्ता रोक लिया। तस्वीरें दिखा रहे हैं एसपी भानु प्रताप सिंह जो है वो खुद पहुंचे हैं। देखिए इसी गाड़ी में पप्पू यादव को जो है वो ले जाया जा रहा है। आप किसी तरह पप्पू यादव को लेकर पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ी। आगे जाने दीजिए गाड़ी को। हाँ।
गाड़ी में बिठाकर पटना के एसपी भानु प्रताप ने राहत की सांस ली। गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 1995 का एक मामला था जो मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ भी उनके साथ रख दी गई हैं, केयर टेकर भी रख दिया गया है और अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहां से पप्पू यादव को मेडिकल के लिए 7 किलोमीटर दूर IGIMS ले जाया गया। बताया गया कि गिरफ्तारी के दौरान धक्का मुक्की से पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई। रात 10 बजे के पप्पू यादव और सुबह 10 बजे के पप्पू यादव की ये दो तस्वीरें हैं। पुलिस से बहस कर रहे पप्पू यादव स्ट्रेचर पर लेटे दिखे। सुबह उन्हें पटना के PMCH लाया गया तो वो अचेत अवस्था में थे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पप्पू यादव को भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने ECG, इको जैसे टेस्ट किए, आंखों की जांच हुई। एक तरफ अस्पताल में मेडिकल जांच हो रही थी, दूसरी तरफ सड़क पर पप्पू समर्थकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दोपहर 1 बजे के बाद पप्पू यादव को MP MLA कोर्ट भेजा गया, जहां से उन्हें 2 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी पप्पू जेल नहीं गए, लेकिन पुलिस की निगरानी में PMCH में अगले 2 दिन रहेंगे। उनको जो बेल के बिंदु पर हम लोगों ने आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि जज साहब का कहना था कि पहले कस्टडी में हम लेंगे, उसके बाद आप बेल का रेगुलर बेल की बात करेंगे, तो इनको हम लोगों ने कहा कि सोमवार को जज साहब का कहना है कि बेल पर के बिंदु पर हम लोग सुनवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है सो इनका स्वास्थ्य को देखते हुए इनको जेल नहीं भेज करके PMCH में इलाज के लिए भेजा जाए। संवाददाता शशांक कुमार कोर्ट के फैसले के बाद उस घर पर पहुंचे जिसको कब्जाने के आरोप में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। हम उसी मकान के ठीक बाहर खड़े हैं। कैमरा पर्सन निरंजन जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनोद बिहारी लाल जो है ये उनका मकान है। उनकी जो मौत जो है वो हो चुकी है। हम आरोप था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कर उनका मकान किराया पर लिया, कब्जा कर लिया। मकान मालिक को बाद में जानकारी हुई कि मकान का इस्तेमाल सांसद का ऑफिस लाने के लिए किया जा रहा है। इसके पहले मकान को किराया पर लेते वक्त इस बात को छिपाया गया था। इस तरह के 31 साल पुराना मामला है। पप्पू यादव जब पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट और साथ में इश्तेहार जारी किया था। इसलिए कल रात जैसे ही पप्पू यादव पटना पहुंचे तो पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। पप्पू गिरफ्तार हुए, लेकिन अपनी गिरफ्तारी को नीट स्टूडेंट की मौत मामले के विरोध से जोड़ दिया। अब इसके आगे की तस्वीर देखिए। पप्पू खुद को कांग्रेस का नेता बताते हैं, लेकिन आधी रात की गिरफ्तारी से अस्पताल की तस्वीरें मीडिया में आने के बावजूद कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी रही, क्योंकि ना तो कांग्रेस पप्पू यादव को अपना मानती रही है और ना ही उसकी साथी RJD। इसलिए तो चुनाव में भी पप्पू यादव को प्रचार की गाड़ी पर चढ़ना तक नसीब नहीं हुआ था। आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पप्पू की गिरफ्तारी का सोशल मीडिया पर विरोध किया और X पर पोस्ट किया, और RJD भी बिहार सरकार के एक्शन के खिलाफ बोली। सरकार पूरी तरह से चाहती है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। कोई सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। नियम और कानून से ही न चलेगा देश और राज्य। जब भी कोई नेता गिरफ्तार होता है तो वो बीमार होता है, ये जनरल नियम है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस कोई अपने तरीके से नहीं जाती है। माननीय न्यायालय का जब वारंट और कुर्की जब्ती उसको मिला तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है उसका पालन करना। ये सच है कि पप्पू यादव नीट छात्रा रेप कांड के विरोध में बोल रहे थे, लेकिन ये भी सच है कि कोर्ट का आदेश मानने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी। जाहिर है पुलिस पप्पू यादव के सरेंडर का इंतजार तो नहीं करती और इस तरह पप्पू यादव फंस गए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।